फैज़ हदीस में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सरवादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे हैं आप बरकातहू। डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक मुझे ठाक। बताएं कि आज हमें क्या आप सिखाएंगे, कौन सी हदीस के बारे में बताएंगे? खैर आज सिखाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ एक तज़किरा करने के लिए आया, ख़ास करके आज के दिन चूँकि 10वां रोज़ा है, ख़ास इसमें वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। उस पे आज रोशनी थोड़ा सा डालेंगे। मुख्तसर सी बात है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अता जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल हाज़िही खदीजतुन अतत मअहा इनाउम मिन तआमिन औ शराबिन, कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ रही है आपकी तरफ, और आपने साथ एक बर्तन लेकर आ रहे जिसके अंदर कोई खाना है या कुछ सालन है या कोई पानी है, इस तरह कोई चीज़ है। बहरहाल फ़इज़ा हिय अततक फ़क़रा अलैहा मिन रब्बिहा सलाम, कि अगर वो आपके पास पहुंच जाती है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको सलाम पेश करना, व मिन्नी, और इसी तरीके से मेरे तरफ से। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम फरमाते भेजते हैं। फिर जिब्रील अल अमीन वो भी कहते हैं कि मेरे तरफ से भी सलाम भेज दीजिएगा। फिर वबश्शिरहा बिबैतिन फ़िल जन्नह, फिर साथ में इसको ये खुशखबरी देना है। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल तैयार फरमाई है। ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम था कि अर्श मअल्ला से उनके लिए सलाम अर्ज़ है। फिर जिब्रील अल अमीन भी सलाम करते हैं। ये है। उसके साथ साथ जिस पे हमने देखना है वो है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहारात, सबसे पहले अज़वाज मुतहहरा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। वो 40 साल की उम्र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल आपस में शादी हो जाते हैं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने औलाद तमाम के तमाम सिवाय एक इब्राहीम, बाकी तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। फिर जब कुरैश कबीला, जब अहले मक्का वालों ने उनसे मुक़ातआ किया और हिसार किया उनके ऊपर, तकरीबन 3 साल इनसे ऊपर बिल्कुल रिश्ता नाते सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो उसमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत ख़राब हुई, बीमार हुई। फिर उसके बाद उनका विसाल हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा हिजरत करने से पहले 3 साल पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया, इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक मकाम है उम्महातुल मुमिनीन के अंदर। यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इंतकाल के बाद उसको इतना याद करते थे, याद फरमाते थे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे गैरत आना शुरू हो गया था हज़रत खदीजा के ज़िक्र से। हालांकि किसी पे कभी मुझे गैरत नहीं, सिर्फ फरमाते कि उन पे मुझे बहुत गैरत आई, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे। और यहाँ तक कि उनके जो सहेलियाँ थी, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कभी बकरा ज़िबा होते या कोई भी चीज़, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए तोहफ़ा तहाइफ़ बेचते थे, क्योंकि उनका एक रिश्ता था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। बहरहाल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक आला मकाम था और एक अलग मकाम था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई सबसे पहले जब जिब्रील अल अमीन गार हिरा के अंदर आते, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये पूरा सिलसिला है। यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते हैं एकदम। जब फरिश्ता आए उनको दबा देते, फिर उनको पढ़ो इक़रा, वो फरमाते मा अना बिक़ारी, इक़रा मा अना बिक़ारी, पढ़ो मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे नहीं पढ़ना नहीं आता। फिर जिब्रील अल अमीन फरमाते इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पूरा सिलसिला फरमाने के बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से वापस लौटते हैं, तो सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते हैं। घबराहट में कांपते हुए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, वो एकदम से करी हो जाती है। देन शी हग्ड हिम इन हर आर्म्स टू कम्फर्ट हिम, क्योंकि उस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक
घबराहट सी और एक डर कैफियत, जैसा बिल्कुल। कैफियत, अजीब सा कैफियत थी। तो उसको जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा तो एकदम से खड़े होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के हक किया, शी हग्ड हिम, शी कंफर्टेड हिम। फिर उनसे पूछा कि क्या माजरा है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किस्सा सुनाया कि जिब्रील अल अमीन आया और इस तरीके से। उसके बाद हज़रत खदीजा का जो बात जो आई है वो है बात, कहते हैं कि वल्लाहि लन युख़ज़ीक अल्लाह, कहते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त विल नेवर डिसग्रेस यू। मतलब क्या है कि क्यों? क्योंकि आप लतसिल रहम, कि सबसे पहले कि आप सिला रहमी करते हो, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसा रुसवा कर सकते हैं? यू नेवर डिसग्रेस यू। आप सिला रहमी करते हो, आप यतीमों के मदद करते हो, आप मसाकिन के मदद करते हो, आप कमज़ोरों के मदद करते हो, आप गरीबों के इनायत करते हो, तो बेशक क्या है कि आप एक मुक़द्दस हस्ती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको पैगाम है। यहाँ हज़रत खदीजा का एक चाचाज़ाद भाई वरक़त बिन नौफ़ल मशहूर, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ही वो अल्लाह की इबादत करते थे, क्योंकि वो तौरात और इंजील का इल्म रखते थे। तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चलती है कहाँ, वरक़ा बिन नौफ़ल अपने चाचाज़ाद भाई की तरफ, और पूरा किस्सा सुनाते कि ये माजरा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है। वरक़ा बिन नौफ़ल जो था वो फरमाते हैं कि बशरहु बिनबुव्वह बिखातमिल अंबिया, के वो सबसे पहले बंदा जिसने उसके नबूवत होने का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत होने का कंफर्मेशन दी है। ही कंफर्म्ड इट फर्स्ट कि क्या है, क्योंकि तौरात और इंजील के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का बिशारत है और वो उसका इल्म रखता था। तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बिशारत दिया कि आप आखिरी नबी और ख़ातिमुल अंबिया। यहाँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहली औरत जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है। कितनी खूबसूरत बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरवादा कि आपने कितने प्यारे तरीके से सारा वाक़या बयान किया। और आज हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तस्करा हमने ट्रांसमिशन के आगाज़ में भी किया था और बीच में भी हमारे स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे, और मुझे बड़ी खुशी है कि फिर से तस्करा छिड़ गया और आपने बहुत अच्छे से किया। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।